7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय जोकर बन गया है? वैसे तो पहले कहा जाता था कि अमेरिका पाकिस्तान को यूज्ड कॉन्डोम की तरह इस्तेमाल करता है और सबा नकवी जैसी प्रबुद्ध मार्क्सिस्ट, लेफ्टिस्ट, लिबरल वो भी कह रही है कि जब मैं रावलपिंडी में रिपोर्ट किया करती थी तब वहाँ इस्टेब्लिशमेंट के लोग कहा करते थे कि पाकिस्तान हमको यूज्ड कॉन्डोम की तरह यूज़ करता है। तो भाई इसमें गलती किसकी है? जो कुछ शहबाज शरीफ ने शर्म शेख में खड़े होकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जिस तरह से चमचागिरी की है, चाटुकारिता की है, जिस तरह से ट्रंप के पिछवाड़े को लप लप करके चाटा है, उसकी आपको उपमा मिलनी बड़ी मुश्किल है। असंभव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। और ये तब हो रहा है जबकि पूरे पाकिस्तान में उनकी एक सबसे बड़ी जमात जिसको तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कहते हैं, वो इस बात को लेकर आंदोलनरत है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के सामने झुक गया है और इसराइल के पक्ष में अमेरिका के साथ मिल के गाज़ा वालों के विरुद्ध साजिश कर रहा है। ये उनके घर में ये चल रहा है इस समय। कोई कह रहे हैं कि साहब के जो जमात वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे 500 लोग मार दिए गए, 500 लोग मार दिए गए। और जो मार्च उनका चल रहा है इस्लामाबाद की तरफ, उसको मुरीदके में रोक के जो उसके साथ जो जातियाँ की गई उसके अब धीरे धीरे फ़ोटो आने शुरू हो गए, क्योंकि आज के इंटरनेट के युग में कुछ भी छुपता नहीं है। उसको देख के पूरे पाकिस्तान में एक ज़बरदस्त रोष का माहौल है और मार्च रुकी नहीं है, वो चल रही है। आप इस प्रकार से इन तहरीक-ए-लब्बैक वालों को दबा पाएंगे क्या? आखिरकार ये पैदावार तो आपकी ही है। ये तहरीक-ए-लब्बैक वालों को पाकिस्तान आर्मी ने ही पैदा किया था, बल्कि जितनी भी तंजीमें हैं इस समय वहाँ पर जो भी आतंकवादी तंजीमें पाकिस्तान में, उन सबको पाकिस्तान आर्मी ने ही पैदा किया था और अलग अलग पैदा किया था, अलग अलग फ़िरक़ों में पैदा किया था। अहले हदीस में उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा पैदा की थी और बाकी जो आपकी जो मेन सुन्नी तंजीम यानी कि जो देवबंदी थे उनमें उन्होंने पैदा किया था जैश-ए-मोहम्मद। और बाद में देखा कि जो मेजॉरिटी है यानी बरेलवी वाले, तो उनमें क्या किया जाए, तो उनमें उन्होंने खादिम रिजवी को आगे बढ़ाया जिसने तैयार की तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP। अब ये TLP वाले जो हैं वो अब मार्च कर रहे हैं और गज़ा में जो कुछ भी पाकिस्तान ने ट्रंप के साथ मिल के वाहवाही की है उसका विरोध कर रहे हैं। और भाई साहब क्या कर रहे हैं? शर्म शेख में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। और बड़े मज़े की बात है, अगर कल के आपने वीडियोस देखे हों, निश्चित रूप से देखे होंगे, जिसमें ट्रंप के पीछे छुपा हुआ है शहबाज शरीफ और ट्रंप जो है वो भारत की तारीफ़ करता है, फिर वो फील्ड मार्शल मुनीर की तारीफ़ करता है और फिर पहले भारत की तारीफ़ करता है, मोदी की तारीफ़ करता है, मोदी को ग्रेट लीडर बोलता है और फिर पीछे देखता है, फिर फेवरेट फील्ड मार्शल मुनीर इज़ नॉट हियर, फिर शहबाज शरीफ को बुलाता है कि वुड यू लाइक टू से समथिंग, और फिर शहबाज शरीफ सामने आके जो है वो उसकी बटरिंग करता है। इतनी वल्गर, इतनी वाहियात जिसका कोई सानी नहीं है।
लेकिन फिर भी हमारे शशि थरूर साहब जो है यहाँ पे स्लिप अप कर गए, क्योंकि शशि थरूर साहब ने कहा कि इंडिया ने, मोदी ने ये जो है वो मौका मिस कर दिया। भाई साहब, यदि मोदी जी उस तरह से लाइन लगा के खड़े होते हैं जिस तरह से विश्व के बाकी जो नेता थे वो ट्रंप के पीछे लाइन लगा के खड़े हुए थे और ट्रंप उनको बार बार करके नाम ले के बुला रहा था और फिर उनसे अपनी तारीफ़ें करवा रहा था, यदि कहीं मोदी जी ऐसा करते तो मुझे तो नहीं लगता है किसी भी भारतीय का सीना जो है वो गौरव से चौड़ा होता। वो बहुत ही अपने आप को छोटा समझता कोई भी भारतीय कि ये देखिए हमारा ये लीडर जो है ये किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शहबाज शरीफ को क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि उनको ये पता है कि उनका जो न्यूक्लियर डिटरेंस था वो 10 मई को समाप्त हो गया। 10 मई को जब किराना हिल्स पे और नूर खान पे जब अटैक हो गया और उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए, तो उनको ये पता चल गया कि भाई उनका जो डिटरेंस है वो समाप्त हो चुका है। और उस डिटरेंस को रिक्लेम करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये चीनी हथियार हमारे काम नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत, बल्कि थोड़ा बहुत तो उन्होंने उसके पहले ही कर लिया था, क्योंकि पहलगाम के बाद उनको लग रहा था कि भारत आक्रमण करेगा, तो इसलिए उन्होंने सीधे सीधे ट्रंप को चारा डाल दिया। और ट्रंप जिस प्रकार का है, पूरी तरह से करप्ट आदमी है, वो केवल अपने पर्सनल पैसे बना रहा है चारों तरफ और पीस प्राइज़ के पीछे पड़ा हुआ है। इस पीस प्राइज़ को लेने के लिए उसने इजराइल वालों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया। इजराइल वालों को अच्छी तरह से पता है कि ये गाज़ा वाले क्या करेंगे। देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो गाज़ा का समझौता हुआ है उसके 3 पहलू हैं। तो पहला ये था कि भाई इसराइल जो है वो एक लाइन से पीछे जाएगा और गाज़ा वाले हॉस्टेजेस जितने भी जिंदा हैं वो छोड़ेंगे। उन्होंने 20 हॉस्टेजेस छोड़े, खुद के 2000 छुड़वाए, 1:100 और केवल 20 बचे हैं। एक भी महिला अब उसमें बची नहीं है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो वो करते हैं आपको पता है, वो उनकी किताब में लिखा हुआ है। वो लिखा है कि किस तरह से जो उनके दाहिने हाथ के नीचे हैं उनको तो पूरी तरह से लौंडी की तरह उनसे बर्ताव करना चाहिए, उनको सेक्स स्लेव बना के रखना चाहिए। यजीदियों के साथ जो इन लोगों ने किया सीरिया वगैरह में, वो आपने सबने देखा ही हुआ है, उसको सबको पता है। वही व्यवहार उन्होंने यहूदियों के साथ किया। वही व्यवहार यदि कल पाकिस्तानी सेना मान लीजिए कुछ छोटे मोटे भाग पर भी भारत के कब्जा कर लेती है, तो वहाँ की महिलाओं के साथ पाकिस्तान वही व्यवहार करेगा। ये पक्की बात है। आप कितना भी ह्यूमैनिटेरियन चिल्लाते रहें, आप कितना भी मानवीय मूल्यों की बात करते रहें, आप कितना ही कहते रहें कि साहब कि आप सिविलियंस को हिट नहीं करेंगे, आप कितना ही उनको गारंटी देते रहें कि यदि तुम्हारे लोग पकड़े जाएंगे या तुम्हारे फौजी पकड़े जाएंगे तो उनके जो है उनके साथ में वियना कन्वेंशन के अनुसार व्यवहार होगा, आप कितना ही कहते रहे, लेकिन यदि उनके पास कोई जाएगा तो वो उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने सौरभ कालिया के साथ किया। ये बात पक्की है, ये बात बिल्कुल पक्की है। तो जो गजा के जो बाकी जो 2 फेज़ हैं आगे आने वाले, जिसमें एक तो ये है कि साहब जो भी अगला पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट होगा गाज़ा में, उसमें हमास नहीं होगा, ये संभव नहीं है। और यही नेतन्याहू लगातार कह रहे थे, लेकिन नेतन्याहू को दबा के ये है उनसे कहलवा लिया गया कि नहीं ये पहला वाला फेज़ कर लो, फिर बाकी 2 फेज़ बाद में देखेंगे। नेतन्याहू का कह रहा था कि नहीं भाई, ये सारा का सारा जो है वो पूरा का पूरा होलिस्टिक होना चाहिए। जब तक ये हमारी एग्जिस्टेंस की जो हमारा जो अस्तित्व है इसको मानते नहीं है, तब तक इनसे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रंप को जल्दीबाजी थी, तो ट्रंप ने जल्दीबाजी में अपना काम कराया। अब जो दूसरा फेज़ है वो आप निश्चित मानिए कि दूसरा फेज़ होगा ही नहीं। और तीसरा फेज़ जो ये है कि हमास जो है अपने पूरे हथियार डालेगा, वो तो कतई नहीं होगा। इन्होंने ये भी कहना था कि भाई हमास अपने जो चार्टर को जो अबैंडन करे, अपने चार्टर को फोरगो करे और इसराइल के अस्तित्व को स्वीकारे
और ये कहे कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन जो प्रपोज किया हुआ था उसको माने। ना तो उसने 2 स्टेट सोल्यूशन माना, ना उसने इजराइल का अस्तित्व माना, ना उसने अपने चार्टर को डिसोन किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन ट्रंप जो है वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर बता रहे हैं, केवल इसलिए कि 20 हॉस्टेजेस उन्होंने छुड़वा दिए इसराइल के। खैर, इसराइल को वो 20 हॉस्टेज चाहिए भी थे, वो 20 हॉस्टेज मिल गए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये पीस जो है ये 1-2 महीने से ज़्यादा चल जाए, क्योंकि हमास अपनी हालतों से बाज आने वाला नहीं। ये उसी प्रकार की बात है जैसे भारत और पाकिस्तान के कितनी बार भी समझौते हो ले, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदत से बाज आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चलता है अपनी बड़ी किताब पर, और बड़ी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया में किसी और की अस्तित्व को मानना ही नहीं है। तो इस थ्योरी पर चलने वाले जो देश हैं उनके साथ समझौता करना वो उसी प्रकार की बात है जैसे कि हुदैबिया की संधि थी, जो कि आपकी इस्लामिक हिस्ट्री में पढ़ाई जाती है कि किस तरह से हुदैबिया की संधि इसलिए की हज़रत मोहम्मद ने, क्योंकि उस समय वो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने वो संधि कर ली। और बेचारे जो कुरैश थे मक्का वाले, वो उससे थोड़े से निश्चिंत हो गए, और उस पीरियड में उन्होंने अपनी ताकत बढ़ा ली, और ताकत बढ़ा के उसके बाद फिर हमला करके मक्का पर कब्ज़ा कर लिया, और जो उनके दूर विरोधी थे उनको सबको मौत के घाट उतार दिया। जो काबा था उसका, उसमें जो 360 मूर्तियाँ थीं उनको तोड़ डाला। ये है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया की हिस्ट्री। लेकिन नेतन्याहू इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए नेतन्याहू ने भी, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनके ऊपर इसराइल से प्रेशर है, उनके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर है कि भाई कुछ दिनों तक ट्रूस होना चाहिए। हालांकि नेतन्याहू ने बहुत अच्छा काम किया कि उसने जो है पूरी तरह से हमास की जो भी फायर पावर थी वो ख़त्म कर दी। अब वो इसराइल के ऊपर डेली अटैक नहीं कर पाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह को जड़ से मिटा दिया। ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, इतना नुकसान पहुंचाया कि अब जो ईरान है वो क़यामत के नज़दीक जाने का प्रयास करने में असमर्थ है, क्योंकि अब वो इसराइल तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। उसकी जो रजीम थी, उसकी पसंद की जो रजीम थी सीरिया में अलावी, वो नहीं है अब वहाँ पे। अब वहाँ पर उनके दुश्मन सुन्नी बैठे हुए हैं। तो मज़े की बात इसमें जो है, ये जो पाकिस्तान का जो जोकर जो आया है, पाकिस्तान के जोकर ने जो कुछ भी वहाँ पर परफॉर्मेंस की है, और उस परफॉर्मेंस का आप बहुत ही शीघ्र पाकिस्तान में एक और उसका परिणाम देखेंगे। खैर, हमें क्या, हम तो साइड में बैठे हुए पॉपकॉर्न खा रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।